मैंने एक बहुत ही अमेजिंग ड्रामा देखा जिसका नाम है सेलिब्रिटी, जो कि अब नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और आप सब भी देख सकते हो। इट्स अ के ड्रामा। मैं सेलिब्रिटी को रेट करूँगी 7 out of 10। नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट बैड, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पकाया है फ्रॉम 1 एपिसोड टू द एंडिंग एपिसोड। बीच में मतलब काफ़ी ज़्यादा पकाया गया है। तो उसमें बेसिकली क्या दिखाता है कि फ्रेंड्स की जेलसी, और कैसे जब आप ऊपर उठने लगते हो तो कैसे आसपास के लोग आपसे जलन करने लगते हैं। जो आपके ऑपोजिशन होते हैं वो आपसे जलन करने लगते हैं, और उसमें ये सब दिखाया गया है और कैसे वो स्ट्रगल करती है। तो उसमें स्टार्टिंग में तो वो ऐसा शेयर करती है कि लाइक्स के बदले लाइक्स, कैसे फॉलोअर्स इकट्ठा होते हैं, कैसे उस फेम को हम यूज़ करते हैं फॉर अदर थिंग्स इन लाइफ, फॉर बिजनेस एंड एवरीथिंग। एंड इस तरीके से ऊपर वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स के लाइफ में क्या होता है वो बेसिकली उसमें पूरा स्टोरी है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन दैट एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन जेलिसी। बार बार तो लोग क्या कमेंट कर रहे हैं और कितना हेटरेट मिलता है एक सेलिब्रिटी को इंटरनेट पे, ई सेलिब्रिटी को। पीपल हेट देम एंड पीपल डोंट लाइक देम, एंड इफ पीपल लाइक देम देन दे लव देम। तो मतलब जो आपको जानता भी नहीं है वो आपसे नफरत भी करता है, आपसे प्यार भी करता है। तो ये ऐसी चीज़ होती है। और मतलब इट्स अपॉन ऑल दोज थिंग्स एंड हाउ, मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी, पूरी कहानी नहीं बताने वाली मैं आपको, बट या इट्स ऑल बेस्ड ऑन दैट एंड हाउ इन्फ्लुएंसर्स लिव देयर लाइफ्स एंड व्हाट एंड ऑल दे फेस ऑन अ डेली बेसिस, और कैसे क्या होता है। तो इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। अगर कोई थोड़ा थ्रिलर देखना चाहता है तो इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। तो लास्ट में द सेकेंड लास्ट एपिसोड में मुझे एक बहुत बड़ा शॉक तो लगा था, बट मुझे लगा कि कंटिन्यू होगा, बट वो कंटिन्यू हुआ नहीं। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में वापस से सेम चीज़ हो गई जो हर ड्रामा में होती है। सो इट वॉज अ बिट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आई वॉज लाइक शिट, इसमें तो इन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है। क्योंकि जैसे कि आपको स्टार्टिंग से पता है, द मेन लीड हैज़ डाइड, शी इज़ नॉट देयर, but she is on live camera and she is exposing all of the people who are around her. So ऐसा स्टोरी है और इन्हीं सब में रिवॉल्व होता है स्टोरी। और जो उसके जो 4 दोस्त हैं वो तो 24 घंटे सिर्फ जेलस ही होती हैं। उनका मैंने काम और कुछ देखा ही नहीं है, सिर्फ जेलस है कि सोवारी क्या करती है, सोवारी क्यों कर रही है, सोवारी किस लिए। तो मुझे थोड़ा यहाँ पे स्टोरी थोड़ा मतलब रियलिस्टिक नहीं लगी। क्योंकि अगर आपका कोई हेटरेट भी है, तो मतलब मान लो कि आपको कोई हेट भी करता है, तो उसकी ज़िंदगी में और भी तो चीज़ें होती ना। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे 24 घंटे आपको हेट थोड़ी कर सकता है। वो और भी सारी चीज़ें कर रहा है, और वो और भी सारी चीज़ें उसकी लाइफ में मायने रखती हैं। उसकी फैमिली, उसका काम, उसके लोग, उसका एवरीथिंग। तो उसमें पूरा लाइफ रिवॉल्व, उन चारों दोस्तों की लाइफ सिर्फ और सिर्फ सोआरी के नाम से रिवॉल्व होती है। एक सीन ऐसा भी आता है जब उसकी दोस्त कहती है कि नहीं, खिड़की के पर्दे बंद कर दो, नहीं तो सोवारी आ जाएगी। सो दे आर ऑल लाइक सो मच ऑब्सेस्ड विद हर, और वो लोग खुद की लाइफ में काम करते हुए मुझे नहीं दिखे। और उसमें एक फ्रेंड है जो कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक चिल्लाती रहती है, मतलब गुस्सा आ रही है, ये आ रहा है, ड्रग्स ले रही है, चिल्ला ही रही है। हर रोल इज़ ओनली दिस मच, शी हैज़न डन मच। और बाकी सोआरी, लाइक आई वुड अप्रिशिएट इन दिस दैट द मेन लीड, इन लोग ने मेन लीड को एज अ बिल्ली नहीं दिखाया। मेन लीड लड़ी और खड़ी हुई, एंड शी वॉज ऑलवेज सो ब्रेव इन ऑल ऑफ द scenes. She was always very brave, very vocal about what she's watching and what she's going through and whatever. She is not such a person. Sowari is not a person who will keep quiet कि ठीक है चुप होती हूँ या फिर नहीं बोलती हूँ या let me go with the flow. So she was not like that kind of a person, and that was a bit a bit different thing that I had seen in a while. And I was really impressed by the main lead, the way she was like very brave and she didn't wanted love for her. और मैं एक और चीज़ से खुश हूँ कि ये जो सीरीज़ है, मतलब ये जो एपिसोड्स हैं, ये लव स्टोरी की इर्द गिर्द नहीं घूमी। तो उस मेन लीड की लव स्टोरी इज़ लाइक 10%, बाकी 90% क्या होता है, कैसे होता है, 50% तो उसके दोस्तों की जेलसी ही है। और बाकी मतलब मोस्टली इट्स अबाउट द मेन लीड एंड व्हाट शी इज़ डूइंग एंड हाउ शी रीच देयर। और वो सारे सीक्रेट्स रिवील करती है इन्फ्लुएंसर्स की। सो व्हाट शी सेज इज़ दैट पहले एक सेलिब्रिटी के पीछे पड़ जाओ,
उसके बाद उनका वेट करो, उनके दोस्त बन जाओ, ओके। उसके बाद दोस्त बनने के बाद उनसे लीच के ऐसे चिपक जाओ, एंड आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड टू देम लाइक अ लीच, उनके फेम को यूज़ करो फॉर योर सेल्फ। तो उसमें बेसिकली ये दिखाया गया है, और कैसे एक पे एक जो लड़कियां होती हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, कैसे वो एक के ऊपर एक चढ़ के वो उस मुकाम में पहुंचती हैं। ये उसकी मदद से जा रही है, वो उसकी मदद से जा रही है। तो इट्स ऑल ऑन दैट, एंड मोस्टली हेटफुल कमेंट्स, एंड मोस्टली मतलब कोई ना कोई कोई ना कोई क्या, वो 4 लड़कियां जो होती हैं सोवारी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ डेली करे जा रही हैं। कभी फोरम में उनका डिस्कशन चल रहा है, कभी कमेंट सेक्शन में डिस्कशन चल रहा है, कभी सोवारी के जो कस्टमर लाइक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, वो लोग उसके ब्रांड से शॉप करके वो लोग पूरा का पूरा ऑर्डर रिफंड कर दे रहे हैं। तो इट्स ऑल रिवॉल्विंग अराउंड दैट, एंड आई फेल्ट कि दे कुड हैव डन मोर, एंड दे कुड हैव वर्कड मोर अपॉन इट, एंड it was good. I mean, it was really an eye opening for a lot of things, but I would suggest you, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है तो इस पर वेस्ट मत करिए सेलिब्रिटी पे। एंड इट्स अ 7 out of 10 for me. I would rate it as 7 out of 10. Not that good, not that bad. It's in medium, and mostly it's very boring. Like बहुत सारी चीज़ें, और उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट सोवारी का दिखाता है, और किसी का इतना नहीं दिखाया कैरेक्टर डेवलपमेंट। सब लोग थप के थप ही पड़े हुए हैं। सो इट वॉज अ बिट बोरिंग फॉर मी, बट ठीक है। लास्ट का जो सेकेंड लास्ट एपिसोड में जो उन लोगों ने ट्विस्ट दिखाया, आई वॉजंट रेडी फॉर दैट। लाइक मैंने वो सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा होने वाला है। आई वॉज वेरी शॉक्ड, बट अगले एपिसोड में फिर से उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। So that's it for today's video, and if you like my channel, then subscribe and comment, and please do share with your friends. And I want to tell you all thank you.